शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 17 सितंबर 2025। वैसे तो पृथ्वीबाई की चर्चा के बिना कुछ भी संभव नहीं है और सब कुछ होता है पृथ्वीबाई से ही। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो परम जी ने व्यक्तिगत रूप से बताई। उनके बहुत सारे अनुभव मुझे सुनने को मिले और मैंने उसको संजो कर रखा। मेरी एक आदत है कि मैं अगर कुछ अच्छी चीज़ें जानूं तो मैं चाहता हूं कि उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताऊं और सुनाऊं। तो आज मैं एक लेन देन की थियरी परम जी के मुख से जो मैंने सुना वो आपके लिए बताऊंगा, लेकिन उसके पहले 3 परमनाद। शरणम शरणम गच्छामि। कुछ लोग बहुत लोगों को भ्रमित ये करते रहते हैं कि उमरगांव जाइए, उमरगांव जाने से ज़्यादा इच्छा पूरी होती है। तो ये सब बिल्कुल बकवास है। परम जी के भाषा में ये बकवास है और बकवासी लोग ही ऐसा कहते हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार उमरगांव गया हूँ और वो इसलिए गया था कि वो क्या वहाँ नौटंकी चल रही है उसके लिए मैं वहाँ गया था। उमरगांव की पूरी कहानी मैंने व्यक्तिगत रूप से सारे केस के कागज़ मैं टाइप किया हूँ 2-2 बजे रात तक। परम जी और मैं, उस समय नया नया कंप्यूटर आया था मेरे पास और परम जी सारी फाइलें वो चाहते नहीं थे कि बाज़ार में या कोई साइबर कैफ़े में वो उसको टाइप कराया जाए, तो मैं करता था उसका। परम जी बताते थे पूरी फाइलें और मैं कुछ बातें ऐसी जानता हूँ जो मैं पब्लिक कर भी नहीं सकता हूँ। और परम जी पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए सिर्फ इसलिए कि मनी ऑर्डर जो है वो किसी खास व्यक्ति के पत्नी के नाम नहीं किया गया। अभी नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगा, तैयारी में हूँ। जब सब कुछ हो जाएगा, कोर्ट में मुकदमा होगा तो फिर आप लोग सब जान जाएंगे। तो ये जब है ना ये जो लोग बोलते हैं कि यहाँ जाने से ज़्यादा होगा, वहाँ जाने से जाना होगा, ये सब के फेर में हम लोग को नहीं पड़ना है। आप जहाँ भी हों, बेडरूम में हों, बिस्तर पर हों, घोड़े पर हों, हाथी पर हों, साइकिल पर हों, कार पर हों, जहाँ भी 11 बार बोलिएगा आपकी इच्छा वहाँ पूरी होगी। इसलिए ये इस भ्रम में तो हम लोग को रहना नहीं है। और मैं स्पष्ट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत नज़दीक से देखा हूँ इन चीज़ों को। अभी मैं थोड़ी परेशानी में हूँ किसी कारण से, तो वो सब दूर हो जाएगी बहुत जल्दी। परेशानी मैंने ऐसी नहीं कि मैं कुछ रोग से चाहे इससे, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यस्तता है अनेक तरह की। परम जी की कृपा से व्यस्त ही रहता हूँ ज़्यादा, है ना। तो आज का जो विषय था वो उमरगांव की कहानी। मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा। मैं क्या क्या वहाँ हुआ, कैसे परम जी को तकलीफ़ दी गई और परम जी उसके बाद कैसे कैसे सारी बातें मुझे बताई और मुझे फाइल भी दिखाई उन्होंने। और हम और वही दोनों जानते थे उस समय। तो जब बैठकी होती थी ना, बैठक मतलब जब सीटिंग होती थी, परम जी बताते थे, शाम का बहुत ही आनंदमय क्षण रहता था। तो परम जी कुछ न कुछ बताते रहते थे, बहुत सारी बातें। अभी तो 4-5 याद आ गई अभी आपसे बात करते करते।
तो मैं अभी नोट भी कर लूँगा, क्योंकि इतने हज़ारों में है ना कि कभी याद आती है, फिर कभी दूसरी बात याद आ जाती है। और जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ तो असमंजस में पड़ जाता हूँ कि कौन सा बनाऊँ कौन सा नहीं बनाऊँ। तो आज एक लेन देन की थियरी परम जी ने बताई। कोई चर्चा किए होंगे, जब बैठकी होती थी तो अनेक तरह के लोग आते थे ना, तो कोई कुछ प्रश्न कर दिए तो उसी में। तो ऐसा था कि परम जी एक बार श्मशान गए थे। रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी थे और वो इनके परम जी के बहुत ही मैंने फॉलोअर भी थे और पितरी भाई करते थे। तो बड़े अधिकारी थे, उनकी मौत हुई तो जो स्लीपर पहले होता था क्या, लकड़ी का, रेल दो रेल के बीच में जो लगता था ना, वो लकड़ी का स्लीपर होता था। और बड़े अधिकारी होने से बाकी उनके नीचे वाले सभी लोग स्मशान घाट भी गए थे। और वो ट्रक से स्लीपर जो है वहाँ गया था। वैसे वो एक व्यक्ति का संस्कार करने के लिए एक ट्रक स्लीपर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लोग ले गए। तो संस्कार हो रहा था और श्मशान घाट में और कई संस्कार एक साथ होते रहते हैं। तो जो अधिकारी के लड़के थे वहाँ पे थे, तो किसी पास वाले किसी व्यक्ति का ना वो लकड़ी कुछ कम हो गई। तो उन्होंने देखा कि इनके पास तो इतनी लकड़ी है, तो थोड़ा उन्होंने मांगा कि क्या आप थोड़ा लकड़ी हमको दे देंगे। तो इन्होंने बोले हाँ, जितना लेना हो ले लीजिए। वो अपना जितना ज़रूरत थी वो अपना ले गए और उनके व्यक्ति का जो संस्कार होना था वो हो गया। कुछ देर के बाद और एक व्यक्ति आए और उनसे वही प्रश्न किए कि मैं थोड़ी लकड़ी मेरी कम हो गई, क्या आप दे देंगे। बोला बिल्कुल नहीं दूंगा। और उन्होंने एक भी लकड़ी नहीं दी, मतलब एक भी स्लीपर उनको दिया ही नहीं उन्होंने। परम जी सब देखते रहते थे। तो परम जी को बहुत अब क्या उनको समझ में आई बात परम जी को। तो परम जी को इस बात से ऐसा हुआ, उनको लगा कि उसके बाद से वो किसी के भी संस्कार में श्मशान जाना छोड़ दिए। उन्होंने स्वयं बताया। तो जब ये कहानी बता रहे थे परम जी, तो मैंने उनसे पूछा कि परम जी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, जब उसके पास इतनी लकड़ी थी और सब वापस भी नहीं जाने वाली थी, तो उस एक को दे दिया और एक को उन्होंने नहीं दिया। तो परम जी ने बताया कि देखो, ये लेन देन की बात होती है। किसी जन्म में, पिछले जन्मों में इन्होंने, मतलब इनके जो बड़े अधिकारी थे, वो कभी उनसे कुछ लिए होंगे, तो वो अपना दे के चुकता कर लिए, मतलब हिसाब बराबर हो गई। इस जन्म में वो उनका रिश्तेदार आया और इनसे मांग के लेके चला गया, उसको ये दे भी दिए। और वही दूसरा व्यक्ति, उससे उसका कोई लेन देन नहीं था, मतलब न इन्होंने कभी लिया था न उन्होंने कभी लिया था, तो उसको उन्होंने मना कर दिया। तो ये जो है लेन देन की बराबरी हो गई। और ये लेन देन की थियरी बोलते थे परम जी, लेन देन की थियरी है। ऐसा बहुत लोगों के जीवन में होते रहता है। हम ही लोग कभी सड़क से चलते हैं या मंदिर के रास्ते गुजरते हैं, कोई मांगने आ जाता है तो कुछ दे देते हैं, किसी को डांट भी देते हैं, किसी को नहीं भी देते हैं। तो ये सब अपने जीवन में भी ऐसी घटना होती रहती है। तो लेन देन की थ्योरी परम जी ने बड़े अच्छे से समझाया। लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है आपको अच्छा लगे या ना लगे। आप लोग तो कुछ लिखते भी नहीं हैं, ना बोलते हैं, ना सुझाव देते हैं। तो कोई बात नहीं है, मैं अपना काम करता रहूँगा और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप प्रशंसा मत करिए, लेकिन आलोचना ज़रूर करिए, ताकि मैं अपने में कुछ सुधार ला सकूं। ठीक है? तो इतना कहते हुए मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।